हिंदुस्तान का इतिहास मुगल आक्रांताओं की बर्बरता से भरा हुआ है। मुगलों ने सनातन को मिटाने के लिए मंदिरों को निशाना बनाया। आज किसी भी मस्जिद या मजार की खुदाई होती है तो उसके नीचे से सनातनी सबूत ही निकलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां एक दरगाह के खंभे गिरे तो नीचे दबी सुरंग बाहर आ गई, जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि इस सुरंग के अंदर सनातनी मंदिर की मौजूदगी है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से अफवाह चला रहे हैं कि रास्ते का काम करते वो ढांचा मिल गया, गिर गया, दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर कब्र के साथ में अंदर जो बरगे लगे हुए होते हैं दफन करते टाइम, वो बरगे भी आज भी मौजूद है उसके अंदर। उन लोगों ने देखा, और जो लोग आज ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दो प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को हमने यहाँ बुलाया। पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर हमने उनको ये सब बताया कि भाई ये सब जो आप अफवाह कर रहे हैं, ये सब झूठ बातें हैं। हमारी मांग है प्रशासन से कि अभी वहाँ जाके आप इंक्वायरी करिए, वहाँ खोदिए। संभल में प्रशासन ने खुदाई कराई तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों सनातनी सबूत मिले। कुएं मिले, बावड़ी मिली, महादेव मिले तो बजरंग बली भी मिले। अब संभल से 1400 किलोमीटर दूर पुणे में एक और सुरंग मिली है। हरे रंग की जर्जर इमारत के सामने चादर चढ़ी मजार, और मजार के ठीक नीचे से झांकती सुरंग ने पुणे का माहौल गर्म कर दिया। मुस्लिम पक्ष के लोग इस इमारत को औलिया दादा की दरगाह बता रहे हैं, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि सुरंग के अंदर का मंदिर नुमा ढांचा है। देखिए, मंचर शहर जो है ये पौराणिक शहर है, हिंदू का वारसा है। 1200 साल, 1500 साल, 2000 साल पौराणिक शहर है। यहाँ महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज जो है, इनका यहाँ गाथा है मंचर में। अगर कहीं दरगाह होती है तो वहाँ वो नमन करते हैं, बराबर। उसके ऊपर चढ़ के नहीं जाते। मंदिर का जो दिवली रहता है वो आपको दिखी होगी, वो वैसी दिवली सिर्फ मंदिर को होती है। सिर्फ हमारी मांग है प्रशासन से कि अभी वहाँ जाके आप इंक्वायरी करिए, वहाँ खोदिए। पुणे के मंचर इलाके में तनाव है। हिंदू पक्ष की मांग है कि सुरंग को पूरा खोला जाए, नीचे मौजूद ढांचे की जांच की जाए, क्योंकि मुमकिन है कि सैकड़ों साल पहले मुगल आक्रांताओं ने किसी सनातनी देवस्थान को दफन करके इस दरगाह का निर्माण किया था। जबकि दरगाह ट्रस्टी और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि दरगाह 400 साल पुरानी है और इस सुरंग में मंदिर नहीं बल्कि ईरान से आए सैयद इमरान उर्फ मोहम्मद मदनी की कब्र है। ये मोहम्मद मदनी बोल के इनका नाम है, और ये पीर है बड़े। ये तकरीबन 1800 साल के ईस्वी में जब ईरान में इनके ऊपर जुल्म हुआ तो इन्होंने कहा कि मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हिंद के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं मेरे हिंद में चला जाऊंगा। और वो यहाँ पर 400 साल पुरानी तक बात है, वो यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने अपना यहाँ पर बसेरा कर लिया। दरगाह ट्रस्टी का कहना है कि हिंदू पक्ष के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। जो सुरंग नजर आ रही है उसमें उनके पीर की कब्र है, जिसे वो हिंदू पक्ष के प्रतिनिधियों को दिखा चुके हैं। बावजूद इसके कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए विवाद बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक तौर के ऊपर फायदा लेने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। और जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन हमने पुलिस प्रशासन को यहाँ पर हमने खुद बुलाया, हमारी तरफ से कि पुलिस प्रशासन को हमने बुलाया। उसके अंदर महसूल प्रशासन के विभाग के लोग भी सब यहाँ पर आए, और हमने पहले ही दिन उनको ये अलाउ किया। हालांकि आपको मालूम है किसी की कब्र को टच करना न्याय दंड संहिता के अगेंस्ट है, नहीं कर सकता कोई किसी की कब्र ओपन। लेकिन थोड़ी सी कब्र बताइए आप, उधर थोड़ी सी कब्र ओपन होने की वजह से हमने इनको ये अलाउ किया कि आपको अगर कभी कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उनको पता ही ये कब्र कि देखो कब्र है, उसके अंदर कब्र के साथ में अंदर जो बरगे लगे हुए होते हैं दफन करते टाइम, वो बरगे भी आज भी मौजूद है उसके अंदर। उन लोगों ने देखा, और जो लोग आज ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दो प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को हमने यहाँ बुलाया। पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर हमने उनको ये सब बताया कि भाई ये सब जो आप अफवाह कर रहे हैं, सब झूठ बातें। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ से जाने के बाद सारी चीज़ें राजनीतिक तौर के ऊपर फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने सारी बात बिगाड़ी। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक दरगाह के नीचे से झांकती सुरंग के अंदर मोहम्मद मदनी की कब्र है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुस्लिम पक्ष को पहले से पता था कि दरगाह के नीचे उनके पीर की कब्र है तो खुदाई के समय लापरवाही क्यों बरती गई? जब बारिश का पानी नींव में भर रहा था तो कब्र और दरगाह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई?
अगर बारिश का पानी अभी भी नींव में भरा हुआ है तो मुस्लिम पक्ष पूरी मिट्टी हटाकर मरम्मत क्यों नहीं करता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम पक्ष को डर है कि सुरंग में दबी सच्चाई सामने आई तो दरगाह के नाम पर हो रही कमाई बंद हो जाएगी? फिलहाल मंचर कस्बे के इस मोहल्ले में तनाव है। हालात पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गली के दोनों तरफ खाकी की तैनाती बता रही है कि एक सुरंग ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई, भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है और पूरे मामले में पुलिस को इत्तला किया गया कि ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर हो रही है। उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है और अब इस वक्त इस पूरे दायरे में 200 मीटर के दायरे में जो है पुलिस व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है और धारा 144 जो है वो लागू है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी है, जिसके बाद एएसआई ने दरगाह के आसपास निर्माण पर रोक लगा दी है। वहीं हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। नीतीश झा, जी मीडिया, पुणे।